महिला मित्र पर उत्पीड़न का आरोप। परिवार वालों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। 30 लाख रुपए की बात आई सामने। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। उमेश का तलाक का चल रहा था केस। सेक्टर 27 के होटल में संदिग्ध हालत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उसकी महिला मित्र और बीबीए छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार वालों ने छात्रा की तरफ से मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, परिवार वालों का यह भी कहना है कि इंजीनियर से छात्रा ने 30 लाख रुपए लिए थे, जिसकी वजह से दोनों में कहासुनी भी हुई थी। वही पत्नी के साथ उमेश का तलाक का केस चल रहा था। होटल में आईटी इंजीनियर ने लगाई फांसी। पुलिस ने बताया कि मृतक इंजीनियर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला था। मृतक उमेश की उम्र तकरीबन 38 साल बताई जा रही है। पेशे से वो आईटी इंजीनियर था। वो एक नामी कंपनी में काम करता था। देर रात अपनी महिला मित्र के साथ वो सेक्टर 27 की बेमसन होटल में ठहरा था, जहां दोनों ने साथ खाना खाया। उमेश की गर्लफ्रेंड जैसे ही बाथरूम में गई, उसी समय कमरे में उमेश ने पंखे के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। बाहर निकलते ही उमेश की महिला मित्र ने शोर मचाया, जिससे होटल में हड़कंप मच गया। 4 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 27 ओयो होटल में उमेश नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या कर रहा था तो उसकी जो महिला मित्र थी वो वॉशरूम में नहा रही थी, और जैसे ही वो वापस आई उसने देखा उमेश नाम के व्यक्ति ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। मौके पर जो पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही दिखाई दिया, यही पता चला कि उमेश नाम के व्यक्ति ने पंखे से लटककर अपनी जान दी। ऐसे में जब ये बात परिजनों को पता चलता है, यानी कि मृतक के परिजनों को पता चलता है, तो वो बीबीए की छात्रा पर गंभीर आरोप लगाते हैं। यानी कि जो उमेश की महिला मित्र थी वो नोएडा के एक कॉलेज से बीबीए कर रही थी, और ये भी बताया कि कैसे उसने उमेश से पिछले 2 साल में अलग अलग तरीके से 30 लाख रुपए ऐंठे, और जब उमेश उस पैसों को वापस मांगता तो इकरम नाम की जो महिला थी, यानी कि उस पर आरोप लगाती, ब्लैकमेलिंग करती और शादी का दबाव डालती। ऐसे में उमेश पहले से ही शादीशुदा था, उसकी तलाक की बात चल रही थी अपनी बीवी से। मूल रूप से हाथरस का रहने वाला था। और पुलिस ने यह भी बताया कि उस समय जो उमेश है उसका साथी दोस्त भी आसपास था, यानी कि ये कांटेक्ट में थे। पुलिस उसकी भी पूछताछ कर रही है, उसकी भी तलाश कर रही है, मगर परिजनों के तहरीर पर जो महिला मित्र थी इरम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसको जेल में भेज दिया है। और ऐसे में ये भी पता चला है कि पिछले 2.5-3 साल से उमेश और इरम एक दूसरे से जानते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। जो उमेश था हाथरस का रहने वाला था, मगर जब वो नोएडा आता था इरम से अलग अलग जगहों पर मुलाकात करता था। अक्सर दोनों मिलने के लिए आते थे होटल। जानकारी के अनुसार उमेश और इरम की पहचान करीब 2 साल पहले एक डेटिंग ऐप से हुई थी। उमेश का अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है। इस वजह से दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। पुलिस को दी गई शिकायत में परिवार वालों का आरोप है कि इरम को दोस्ती के दौरान उमेश ने तकरीबन 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दी थी। वो जब रुपए वापस मांगते थे तो दोनों परेशान किए जाते और दोनों में झगड़ा भी होता। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बारे में किसी को बात तक नहीं कर पा रहा था। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।